रुको, ठहरो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो अगले 3 दिन यानी 17, 18 और 19 दिसंबर आपके जीवन के सबसे संवेदनशील और नाजुक दिन साबित होने वाले हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको जगाने आया हूं। एक बहुत बड़ा तूफान, एक ऐसा बवंडर आपकी राशि की ओर बढ़ रहा है जो आपकी हस्ती को हिलाकर रख सकता है। सावधान हो जाइए, क्योंकि इन 3 दिनों में आपसे एक ऐसी गलती होने वाली है, एक ऐसी चूक होने वाली है जिसका पछतावा आपको शायद पूरी जिंदगी करना पड़े। ग्रहों की चाल बदल चुकी है, नक्षत्रों ने अपना रुख मोड़ लिया है और ये इशारा कर रहे हैं किसी बड़े खतरे की ओर। क्या आप तैयार हैं इस सच का सामना करने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक गलती है जो आपको बर्बाद कर सकती है? अगर आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की भूल मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय और रहस्यमयी चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं यहां आपको कोई खुशखबरी सुनाने नहीं आया हूं और न ही मैं आपको झूठी तसल्लियां देने आया हूं। आज मैं आया हूं आपको आईना दिखाने। आज मैं आया हूं आपको उस गड्ढे से बचाने जिसमें आप गिरने वाले हैं। 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 ये 3 तारीखें कुंभ राशि वालों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगी। ब्रह्मांड में ग्रहों का एक ऐसा विष योग और संघर्ष योग बन रहा है जो सीधा आपके जीवन पर प्रहार करने वाला है। मेरे प्यारे कुंभ राशि के भाई बहनों, आप स्वभाव से बहुत भोले होते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आपका दिल सोने का है। आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यही अच्छाई, यही भोलापन इन 3 दिनों में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके आसपास आपके अपने ही घेरे में कुछ ऐसे लोग छिपे बैठे हैं जो आपके पतन का इंतजार कर रहे हैं। वे मीठी मीठी बातें करेंगे, वे अपनापन दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे वे आपके लिए खंजर तैयार कर रहे हैं। अगले 3 दिनों तक यानी 17 दिसंबर की सुबह से लेकर 19 दिसंबर की रात तक कुंभ राशि पर 7.5 के प्रभाव के साथ साथ चंद्रमा की कमजोर स्थिति का भी असर देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप भ्रमित रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और इसी कंफ्यूजन में, इसी मानसिक अशांति में आप वह एक गलती कर बैठेंगे जिसके बारे में मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं। अब विस्तार से, बहुत गहराई से समझते हैं कि आखिर यह तूफान किस रूप में आने वाला है। यह तूफान मौसम का नहीं है, यह तूफान भावनाओं का है, यह तूफान रिश्तों का है और यह तूफान आर्थिक संकट का है। सबसे पहले बात करते हैं उस भयंकर तूफान की जो आपके आर्थिक जीवन यानी आपके पैसों पर मंडरा रहा है। 17, 18 और 19 दिसंबर को आपको धन के मामले में अपनी मुट्ठी कसकर बंद रखनी होगी। लक्ष्मी चंचल होती है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में धन आपके हाथ से रेत की तरह फिसलेगा। ग्रहों का संकेत साफ है कि कोई बड़ा आर्थिक नुकसान आपका दरवाजा खटखटा रहा है। वह एक गलती क्या है? वह गलती है अंधा विश्वास और उधार देना। इन 3 दिनों में कोई बहुत करीबी व्यक्ति, हो सकता है आपका कोई पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, वह आपके पास आएगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी बातों में मजबूरी होगी। वह आपसे आर्थिक मदद मांगेगा। वह आपको भरोसा दिलाएगा कि वह 2 दिन में या 1 हफ्ते में पैसे लौटा देगा और आप अपने स्वभाव के अनुसार पिघल जाएंगे। आप उसे पैसे दे देंगे। बस यही वह गलती है। यही वह क्षण है जब आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। लिख लीजिए मेरी बात, कोरे कागज पर लिख लीजिए। इन 3 दिनों में दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आएगा। वह पैसा तो जाएगा ही, साथ ही साथ वह रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसे आप मदद समझ रहे हैं वह असल में एक ठगी हो सकती है। इसलिए चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो, 17, 18 और 19 दिसंबर को
किसी को भी पैसा उधार ना दें और न ही किसी के कहने पर कहीं बड़ा निवेश करें। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी से दूर रहे, वरना जमा पूंजी भी गंवानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उस तूफान की जो आपके करियर और कार्यक्षेत्र में आने वाला है। ऑफिस में, दुकान पर या आप जहां भी काम करते हैं वहां का माहौल अचानक से गर्म हो सकता है। आपके शत्रु जो अब तक शांत बैठे थे वे अचानक सक्रिय हो जाएंगे। आपके पीठ पीछे साजिशें रची जा रही हैं। आपके बॉस या आपके उच्च अधिकारियों के कान भरे जा रहे हैं। इन 3 दिनों में आपको अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव न्याय के देवता है, लेकिन इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपकी सच्चाई भी लोगों को कड़वाहट लगेगी। हो सकता है कि ऑफिस में कोई मीटिंग हो या कोई चर्चा हो रही हो। आपको लगेगा कि कोई गलत बात हो रही है और आप तुरंत उसका विरोध कर देंगे। आप सच बोल देंगे, लेकिन यही सच आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। एक गलती जो आपको यहां नहीं करनी है वह है बहस करना। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे, अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो शांत रहिए, मौन रहिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। याद रखिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। आपको भी अगले 3 दिन हाथी की तरह बनना है, बहरा बन जाना है। अगर आपने गुस्से में आकर कोई जवाब दिया या आवेश में आकर इस्तीफा देने की बात कह दी, तो समझ लीजिए कि आपने अपने करियर को अपने हाथों से आग लगा दी। यह समय बहुत नाजुक है। धैर्य ही आपका एकमात्र हथियार है। अब रुख करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों की ओर। और सच कहूं तो यहां सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। 17, 18 और 19 दिसंबर को आपके घर में क्लेश का योग बन रहा है। छोटी छोटी बातें जिनका कोई वजूद नहीं है, वे पहाड़ बन जाएंगी। राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी का व्यवहार अचानक बदल गया है। वे चिड़चिड़े हो सकते हैं। वे पुरानी बातों को, दबी हुई शिकायतों को उखाड़कर आपके सामने ला सकते हैं। और यहीं पर आपको संयम बरतना है। वह एक गलती जो आपको यहां भारी पड़ सकती है, वह है अहंकार। अगर आपके पार्टनर ने कुछ कहा और आपने पलटकर जवाब दिया, तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि नौबत अलग होने तक आ सकती है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और इन 3 दिनों में इस डोर पर बहुत तनाव रहेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, तो अपने प्रेमी या प्रेमिका पर शक न करें। ग्रहों की स्थिति आपके मन में वहम और शक के बीज बोएगी। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है या आपको धोखा दे रहा है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस वजह के अपने साथी पर आरोप न लगाएं। अगर आपने शक किया तो यह रिश्ता टूट सकता है। इन 3 दिनों में मौन रहना और सिर्फ सुनना ही आपके रिश्ते को बचा सकता है। घर के बुजुर्गों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। उनकी सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। जान है तो जहान है। 17, 18 और 19 दिसंबर को कुंभ राशि वालों को वाहन चलाते समय मैं फिर दोहरा रहा हूं, अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। दुर्घटना का योग बन रहा है। लोहे से चोट लगने का भय है। वह एक गलती जो आपको नहीं करनी है, वह है जल्दबाजी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको देर हो रही है, तो हो जाने दीजिए, लेकिन गाड़ी तेज मत चलाइए। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए। सड़क पार करते समय भी दाएं बाएं देखकर ही चले। ग्रहों का संकेत है कि रक्तपात या हड्डी टूटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखना होगा। पेट से संबंधित समस्याएं, फूड पॉइजनिंग या गैस की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बासी खाना या बाहर का तला भुना खाना इन 3 दिनों में जहर समान है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। मानसिक तनाव, सिर दर्द और अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। ज्यादा सोचने से बचें। दोस्तों, मैंने आपको डराया नहीं है, बल्कि आपको आने वाले खतरे से आगाह किया है। ज्योतिष का उद्देश्य ही यही होता है कि वह हमें अंधेरे में टॉर्च की तरह रास्ता दिखाए। ये 3 दिन भयंकर तूफान जैसे जरूर हैं, लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे
तो यह तूफान गुजर जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको वह महा उपाय बताता हूं, वह संजीवनी बूटी देता हूं जो इन 3 दिनों में आपकी रक्षा करेगी। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका रास्ता बदल कर निकल जाएगी। चूंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और यह समय भारी है, तो आपको शनि देव और हनुमान जी की शरण में जाना होगा। पहला उपाय, 17 दिसंबर की सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन पाठ करने का एक नियम है। आपको एक लाल आसन पर बैठना है और अपने सामने एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है। पाठ पूरा होने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ जल परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में पिलाएं। यह जल अभिमंत्रित हो जाएगा और आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। दूसरा उपाय, 17, 18 और 19 दिसंबर तीनों दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर रखें। दीपक में थोड़ी सी काली तिल डाल दें और वहीं खड़े होकर हाथ जोड़कर शनि देव से प्रार्थना करें कि हे कर्म फलदाता, मेरे जाने अनजाने में किए गए पापों को क्षमा करें और मुझे और मेरे परिवार को इस संकट से बचाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। यह उपाय अमोघ है। यह उपाय आपकी आर्थिक और शारीरिक दोनों समस्याओं को काट देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, इन 3 दिनों में काला धागा या काला कपड़ा धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि यह शनि का रंग है और यह बुरी नजर को सोख लेता है। लेकिन ध्यान रहे, इन 3 दिनों में मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। अगर आपने नशा किया या तामसिक भोजन किया तो आप खुद नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देंगे और फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। सात्विक रहे, शुद्ध रहे। एक और विशेष बात, इन 3 दिनों में कुत्तों की सेवा करें। अगर आपको कहीं कोई काला कुत्ता दिखे तो उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। कुत्ता केतु का प्रतीक भी माना जाता है और शनि का वाहन भी। उसकी दुआ आपको हर दुर्घटना से बचाएगी। दोस्तों, समय बलवान होता है, लेकिन मनुष्य का कर्म और उसकी भक्ति उस समय को भी बदलने की ताकत रखती है। 17, 18 और 19 दिसंबर का यह समय एक परीक्षा है। यह परीक्षा है आपके धैर्य की, आपके विवेक की और आपके संयम की। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। याद रखिएगा, एक गलती भारी पड़ेगी। वह गलती है क्रोध, अहंकार, जल्दबाजी और अंधा विश्वास। इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी से 3 दिनों के लिए बाहर निकाल फेंकिए। अपने मन को शांत रखिए। ओम नमः शिवाय या ओम शनशनेश्वराय नमः मंत्र का जाप चलते फिरते मन ही मन करते रहे। यह मंत्र आपके मन को भटकने नहीं देगा। घबराने की कोई बात नहीं है। आप कुंभ राशि के जातक हैं। आप 11वीं राशि है। आप ज्ञान के धनी है। आपके अंदर अपार शक्ति छिपी हुई है। बस उस शक्ति को पहचानने की देर है। ये तूफान आएगा और चला जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही इस संकट के बाद खुशियों का सूरज भी निकलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको इस काली रात में जागते रहना है, सावधान रहना है। मेरी बातों को हल्के में मत लीजिएगा। यह ग्रहों की गणित है जो कभी गलत नहीं होती। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है आपको आगाह करके। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। अपने फैसलों को 3 दिन के लिए टाल दें। कोई भी बड़ा निर्णय न ले। बस जो चल रहा है उसे शांत से चलने दें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले। बड़ों के आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो काल को भी टाल सकती है। अगर घर में कोई विवाद हो तो हाथ जोड़कर माफी मांग ले, चाहे गलती आपकी न भी हो। झुकने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि वह समझदार होता है जो रिश्ते को अहमियत देता है। अंत में मैं परमपिता परमात्मा और शनि देव से यही प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी रक्षा करें, आपका दामन खुशियों से भर दें। आपके जीवन में आने वाला हर संकट, हर तूफान आपके पास आने से पहले ही राख हो जाए। आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। दोस्तों,
अगर आपको यह जानकारी, यह चेतावनी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। और एक बहुत जरूरी बात, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका कोई मित्र कुंभ राशि का हो और वह कोई बड़ी गलती करने जा रहा हो। आपका एक शेयर उसे बर्बाद होने से बचा सकता है। पुण्य के भागीदार बने। अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर आज पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। साथ में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अगली महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके फोन पर आए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव, जय बजरंगबली जरूर लिखें। ईश्वर का नाम लिखने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप सतर्क रहे, आप सुरक्षित रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव।